जिले में आपकी बिरादरी राजपूत समाज से, देखिए समाज की बात से बिना जात के जमात की राजनीति नहीं होती है। इस बात से आप नकार भी नहीं सकते हैं कि बबलू सिंह राजपूत जाति से हैं, तो राजपूत जाति से जिले में 2 विधायक हैं। अगर अवधेश बाबू को जोड़ दिया जाए तो वो भी राजपूत जाति से आते हैं। लेकिन इस घटना के बाद किसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखने तक से परहेज किया। क्या उनको लग रहा है कि बीजेपी उन पर कार्रवाई कर दे? 3 साल पहले की घटना आपको याद दिला दे। 3 साल पहले भी जब उन पर हमला हुआ था, परिवार का ये कहना है कि उस समय भी बीजेपी या फिर जो सवर्णों की राजनीति करने वाले अन्य दल हैं, उनके कोई नुमाइंदे उनके घर नहीं पहुंचे थे। इस बार तो लोग वहां पे झांकी मारने तक नहीं गए। आपने ये ताकत दिखाई। आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज को गोलबंद होने की जरूरत है? लेकिन ये भी हो जाता है कि अगर बबलू सिंह निर्दोष हैं तो वो फरार क्यों चल रहे हैं? अब अगर आपको किसी घटनाक्रम में लपेट दिया जाए, हत्या जैसे मुकदमे में अगर आपको जोड़ दिया जाए, मैं देखिए दोषी और निर्दोष दोष, आप जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि हम यह सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है। बिहार के भोजपुर जिले के लहरपा में हुए ट्रिपल मर्डर केस ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राजनीतिक रंग और जातीय रंग के बीच एक तरफ जहां आरजेडी और वहां जो अन्य महागठबंधन के दल है वो काफी हमलावर हैं, उनके शीर्ष नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता उस गांव में विजिट कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस बबलू सिंह जो मुख्य आरोपी है, उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया था, उस पार्टी ने न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते से किनारा कर लिया, बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता या यूं कहें मंत्री विधायक तक ने टिप्पणी करने से भी परहेज कर दिया है। लेकिन ऐसे में पहली बार बीजेपी के नेता जो कि राजपूत समाज से आते हैं, अपने समाज के लिए आगे आए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बुलाकर कहा कि मैं बबलू सिंह के मुद्दे पर बात करूंगा, और उन्होंने बबलू सिंह के मुद्दे पर बात करने की हिम्मत दिखाई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और सक्रिय कार्यकर्ता, वरीय कार्यकर्ता विजय सिंह, जो आज इस मुद्दे पर हमारे बात करने के लिए जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपका। लहरपा में हुई घटना बहुत दुखद है, लेकिन उसका दुखद पहलू एक ये भी है कि जिस बबलू सिंह की तस्वीरें बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ है, उसको सबसे पहले बीजेपी दरकिनार कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे चाय में गिरी मक्खी को उठाकर लोग बाहर फेंक देते हैं। देखिए, जैसा कि आपने अपनी शुरुआती बातचीत में कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमने समाज के लिए, जमात के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में हमने कभी यह बोध नहीं किया कि मैं किस समाज और किस जाति से आता हूं, लेकिन मैं इस समाज का अंग हूं और मैं यह मानता हूं, मुझे गर्व भी है कि मैं उस समाज से आता हूं जिसका आपने जिक्र किया। जहां तक आपने पार्टी की बात की कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आगे नहीं आई और कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, यह मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इस विषय पर मैं अपनी बात रखूं। और लहरपा की वह घटना जो है, लहरपा की उस घटना का जो पूरा विश्लेषण जब सामने आता है तो दिखता है कि किस प्रकार एक परिवार पर हमलावर है विपक्ष, और उस नाते भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगा है विपक्ष। जातीय राजनीति करने वाले लोग, कुनबे की राजनीति करने वाले लोग, अपराध से जुड़े लोग लहरपा कांड को बढ़ा चढ़ाकर जिस प्रकार पेश कर रहे हैं, यह जितना इस पर दुख प्रकट किया जाए वह कम है। आपने कहा कि बबलू सिंह के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। बबलू सिंह जैसे लोग, लाखों ऐसे लोग जो हमारी ताकत है, उनकी बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज राज्य में सत्तासीन है, आज देश के अंदर सत्तासीन है। वो हमारे लिए काम करते हैं, उन सब लोगों का योगदान है। उन सब लोग, वो भले सक्रिय राजनीति और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हो, लेकिन हमारे मतदान केंद्र पर, हमारे स्थानीय राजनीति में हमारे भागीदार तो हमेशा रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि अगर उनके विरुद्ध अन्याय कहीं की जा रही है, किसी भी माध्यम से उनके खिलाफ विरुद्ध अन्याय हो रहा हो, तो हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यह मेरा नैतिक कर्तव्य और धर्म बनता है। इस नाते मैं अपनी बात करता हूँ। रही बात कि कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है, यह बड़ा विषय नहीं है। जिस प्रकार वह घटना घटित हुआ और जिस तरीके से एक परिवार को टारगेट करके और घेरने का काम वहां किया जा रहा है, आत्मरक्षार्थ है। जिस प्रकार वो घटना हुई, आपराधिक किस्म के लोग, अब उस पूरा विषय जांच का विषय है। वो जांच का विषय है कि किस प्रकार उन लोगों के पास इतनी इस प्रकार की हैसियत आई, किस प्रकार वो लोग किस धंधे में लगे लोग हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के और तमंचे लहरा करके, और एक हम तो इस विषय पर खड़े हैं कि एक समाज का वो पिछड़े वर्ग के बिटिया की शादी थी, उस
शादी में लोग ने व्यवधान पैदा किया। कुशवाहा परिवार के साथ वो बिटिया की शादी थी, बारात आई थी, उसमें इतना मन बढ़ा हुआ है अपने ही गांव में, जिस प्रकार के व्यवधान उन लोगों ने पैदा किया। यह शर्मनाक, इतनी शर्मनाक घटना है, इसकी निंदा की जानी चाहिए थी। उससे अलग हट करके और किसी के बचाव में अगर आ करके, और जिस प्रकार अपराधियों ने अपने मनोबल का परिचय दिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, गोलियां चलने लगी। शासन सारी बातों को जानता है। हम लोग जिला प्रशासन से मैंने व्यक्तिगत बातचीत की है और बातचीत करके हमने अपनी बात रखी है। ठीक है, मैं प्रेस के सामने आकर के आज अपनी बात आपके माध्यम से रख रहा हूँ। तो इसका मूल विषय यह है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर फंसाने की कोई कार्रवाई चल रही हो, एक साजिश के तहत चल रही हो, तो हमारा यह धर्म है, चूंकि हमारे पक्ष में काम करने वाले लोग हैं। अगर यह कोई इतनी बड़ी जमात अगर हमारे साथ नहीं होती तो हम आज शासन में, राज्य के शासन में नहीं होते, हम आज देश की शासन में नहीं होते। हम इन्हीं ऐसे ही लोगों के बलबूते पर तो हम हैं यहाँ पर और इस स्थिति में हैं। घटना के सबसे पहले जो एक त्वरित प्रतिक्रिया आती है वो होती है बीजेपी के जिला अध्यक्ष दुर्गा राज की, वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है। आप बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है। दोनों बयान अपने आप में काफी विरोधाभास है। देखिए, मैं इस विषय पर किसने क्या कहा मैं नहीं जानता। मेरी जो बातें थी मैंने आपके सामने रखी। जिले में आपकी बिरादरी राजपूत समाज से, देखिए समाज की बात से बिना जात के जमात की राजनीति नहीं होती है। इस बात से आप नकार भी नहीं सकते हैं कि बबलू सिंह राजपूत जाति से हैं, तो राजपूत जाति से जिले में 2 विधायक हैं। अगर अवधेश बाबू को जोड़ दिया जाए तो वो भी राजपूत जाति से आते हैं। लेकिन इस घटना के बाद किसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखने तक से परहेज किया। क्या उनको लग रहा है कि बीजेपी उन पर कार्रवाई कर देगी? देखिए, आप जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं तो अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है इस बारे में लोगों को जानकारियां कम हो सकता है कि इस बारे में उनकी जानकारियां अधूरी हो। मैं तो आपके माध्यम से अपनी बात बता रहा हूं कि हमारे बूथ पर, हमारे जो जिले में 2200 से ज्यादा हमारे मतदान केंद्र है, उन मतदान केंद्र पर जो हमारी ताकत, मैं 35 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता रहा हूं, मैं ग्राउंड रियलिटी से मैं परिचित हूं कि कौन लोग, कैसे लोग हमें मदद और सहयोग करते हैं और किनके बदौलत हम राजनीति करते हैं। मैं प्रदेश कार्य समिति के मेंबर के नाते पार्टी के विभिन्न दायित्व का जो निर्वहन करता हूँ, किनके बदौलत करता हूँ, वो ऐसे ही लोगों की ताकत से आज हम यहाँ हैं। मैं किसी भी अपराधी, आप चूंकि जानते हैं इसी समाज के आप अंग हैं, हम कभी किसी अपराध से नहीं जुड़े, कभी किसी गलत व्यवसाय और गलत कारोबार से न जुड़े और न ऐसे लोगों के समर्थन और सहयोग में कभी खड़े हुए। एक व्यक्ति के रूप में विजय सिंह की अपनी पहचान है। विजय सिंह एक कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारी पहचान है। बबलू सिंह का परिवार कहता है कि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं, वो पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में जाते थे। 3 साल पहले की घटना आपको याद दिलाते हैं। 3 साल पहले भी जब उन पर हमला हुआ था, परिवार का ये कहना है कि उस समय भी बीजेपी या फिर जो सवर्णों की राजनीति करने वाले अन्य दल हैं, उनके कोई नुमाइंदे उनके घर नहीं पहुंचे थे। इस बार तो लोग वहां पे झांकी मारने तक नहीं गए। देखिए, परिवार के लोग जो कुछ कह रहे हैं, मैं तो पहले ही यह बात बता चुका कि हमारे हर मतदान केंद्र पर, हमारे ब्लॉक में, हमारे पंचायतों में हमारे ऐसे ही समर्थक और कार्यकर्ता के बल पर तो हम यहाँ खड़े हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। अगर वो परिवार कह रहा है कि हम पार्टी को सहयोग करते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में जाते थे, पार्टी को अपना योगदान दिया करते थे, तो वो परिवार कहाँ गलत है? उस परिवार की बात से मैं पार्टी का भी फर्ज बनता है ना कि बीजेपी के कुछ लोग जाएं। मैं पार्टी के ही नाते आपके सामने बैठा हूँ। क्या विजय सिंह उनके घर जाएंगे? अब विजय सिंह निश्चित जाएंगे। विजय सिंह जाता, मैं सार्वजनिक रूप से आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं उनके समक्ष। और इसके पहले आपसे बात नहीं करने के पहले मैंने शासन से बात किया है, मैंने पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से इस विषय पर हमने बात की है और अपनी बात रखी है और कहा है कि किसी भी हालत में किसी निर्दोष व्यक्ति को जो फंसाने की और साजिश रची जा रही है, अगर उस साजिश उनकी सफल नहीं हो, और जिला प्रशासन निश्चित रूप से इस विषय पर हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर हमारी बातों पर चिंतन मनन कर रहा होगा। मैं समझता हूँ कि बबलू जी के पूरे परिवार को के विरुद्ध जिस प्रकार की साजिश रची जा रही है, उस साजिश में लोग नाकाम होंगे और उसे न्याय मिलेगा। उस परिवार, सवाल ये भी हो जाता है कि अगर बबलू सिंह निर्दोष हैं तो वो फरार क्यों चल रहे हैं? अब अगर आपको किसी घटनाक्रम में लपेट दिया जाए, हत्या जैसे मुकदमे में अगर आपको जोड़ दिया जाए, मैं देखिए दोषी और निर्दोष, दोष आप जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि हम यह सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है, लेकिन ये जानते हैं इस समाज के कि किसी भी घटना का क्या मूल होता है। उसके मूल में क्या था कि अपराधियों ने
जिस अपराध जो थार जैसी गाड़ियां लेकर के और नहीं कि बोलते हैं कि मन बढ़े हुए लोग, और बढ़े हुए मन के लोग जो उनका लगातार उनके कई अपराध के घटनाओं में वो नामजद हैं, आरोपी हैं और इसी पर और बेल पे हैं, और कई प्रकार के उनके इतिहास हैं और उससे पूरा समाज परिचित है। पूरा जिला नहीं हो तो कम से कम आसपास के लोग परिचित हैं। और मैं तो यह भी कहूंगा कि वो आसपास का वो जो इलाका है गाँव के अगल बगल का, किस प्रकार के मानसिकता का से प्रताड़ित है वहाँ के लोग, यह भी किसी छुपा नहीं है। वहाँ एक प्रताड़ना के शिकार एक खास तरह के लोग अब संख्या के, उस गांव में तो संख्या भी कम है, 1, 2, 4 घर के लोगों का जो स्थिति होता है। राजपूतों की संख्या उस बस्ती में बहुत कम है, 3-4 घर लोग राजपूत हैं। तो देखिए ये समाज का एक सत्य है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो कहीं ना कहीं संख्या बल के आधार पर अपनी क्या बोलते हैं। एक सवाल और हो जाता है, जिस गांव में गोली चलती है उसमें राजपूत यादव के अलावा कुशवाहा जाति के भी लोग होते हैं, लेकिन कुशवाहा जाति की तरफ से कोई उग्र बयान नहीं आता है, कोई शीर्षस्थ नेता वहां पे नहीं जाते हैं, और न ही ये जो जातिगत विद्वेष की भावना होती है सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और वामपंथी दल यानी कि जो लेफ्ट गठबंधन के लोग हैं वो वहां पे क्यों जाते हैं? देखिए आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन के लोगों का तो यही राजनीति रहा है, और पूरे के पूरे अगर घटनाक्रम के तह में जाएंगे तो इन्हीं के पोषित लोग, इन्हीं से संपोषित लोग, ऐसे ही लोगों के बदौलत वह इलाका अपराध और आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त हुआ है, और एक विशेष वर्ग का संरक्षण या विशेष राजनीतिक परिवार का संरक्षण प्राप्त लोग हैं, यह वहां पर लगातार दिखती है। सभी लोग जानते हैं जुबान खोलने की ताकत आपने ये ताकत दिखाई, आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज को गोलबंद होने की जरूरत है? देखिए मैं क्षत्रिय समाज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं क्षत्रिय समाज से आते हैं ना, आता हूं तो मैं चूंकि हमने राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमने अपने पूरे जीवन में कार्यकर्ता के नाते अपना व्यतीत किया है, और मैं तो समाज और जमात की बात करता हूं। किसी के विरुद्ध जो अन्याय हो, चाहे वो हमारे किसी भी जाति और बिरादरी का कार्यकर्ता हो, हमारा समर्थक है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, हमारा कोई भी कार्यकर्ता है या हमारा समर्थक, अगर उसके विरुद्ध कोई जमात अन्याय करता है तो उस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। अंतिम 2 सवाल आपसे लेते हैं, क्या बबलू सिंह इस कांड में निर्दोष हैं? मैं तो अपनी बात पहले ही आपको कह चुका, पूरा समाज जानता है कि इस घटना में दोषी कौन है। बबलू जैसे लोग उस घटना में, सभी लोग जानते हैं कि उस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है और निर्दोष हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उनके नाम को, उनके परिवार को समेट करके और एक प्रकार से कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना से उस परिवार को कहीं ना कहीं बचाने का दायित्व तो हम सबों का है, आपका है, हमारा है, पूरे समाज का है, जमात का है। और सिर्फ बबलू सिंह जैसे लोग की नहीं, चाहे जब जिस कार्यकर्ता के समक्ष स्थितियां आती है, मेरे जैसा व्यक्ति एक कार्यकर्ता होने के नाते उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। मैं दर्जनों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। सरकार आपकी है, सिस्टम आपकी है, न्याय प्रणाली में सरकार को पुलिस सहयोग करती है, क्या आपको लगता है कि इस मामले में सही पुलिसिंग होगी और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए? हाँ निश्चित होगी, सही पुलिसिंग होगी। पुलिस के वरीय अधिकारियों से हम सब लोगों ने बातचीत किया है, पुलिस का अनुसंधान जारी है, आरोप लगाना लोगों का काम है, पुलिस न्याय करेगी, पुलिस न्याय प्रदान करेगी। हमारी सरकार न्यायप्रिय सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में यहाँ की न्याय की सरकार चल रही है। रही बात पार्टियों की पार्टी के का जो लीडरशिप है उसकी जानकारियों में विषय जाते जाते विलम्ब होता है। हम सब इस विषय को अपने पार्टी के वरीय नेतृत्वकर्ता के समक्ष पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने रखा भी है, आगे भी रखने वाले हैं, और उस परिवार के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, यह हमारा परम भरोसा और विश्वास है। विजय सिंह थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि बबलू सिंह अगर दोषी है तो वो कोर्ट का मामला है, लेकिन इस मामले की पूरी तरीके से न्यायिक जांच होनी चाहिए।